नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग अपने पीपीएफ को बंद करना चाहते हो या फिर उससे पैसे निकालना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड से प्री मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हो, जो कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 7 सालों का होता है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों का जो क्लोजर पीरियड होता है वो किस तरीके से आपको मिलता है और किन कंडीशन में आप लोग इसको क्लोज करके 100% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि पीपीएफ को लोग एक लंबे समय के लिए तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से पैसा निकाला जाए और क्या कंडीशन है और कितना पैसा हमें मिल सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और अगर आप लोग पीपीएफ खोलना चाहते हो, पीपीएफ खोल चुके हो, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ सकती है, या फिर अगर आप विड्रॉ करना ही चाहते हो तो फिर तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है ही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं हूं रवि। पहली चीज दोस्तों कि आप लोगों को समझना है लॉक इन पीरियड क्या होता है। लॉक इन पीरियड वो होता है दोस्तों जो आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट देता है कि इससे पहले पैसा आप लोग इसमें से नहीं छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। तो ये होता है उसके लिए लॉक इन पीरियड, यानी कि उस पीरियड में वो बंधा हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों 6 साल कंप्लीट होने चाहिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 7 साल बोल करके ये 6 साल क्या बोल रहा है। तो 6 साल आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही आप लोग 7वें साल में इंटर करेंगे वैसे आप लोगों का प्री मैच्योर विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब ये विड्रॉ कितना कर सकते हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये विड्रॉ आप लोग कर सकते हैं 50% पैसा। अब ये जो 50% पैसा होता है ये होता है 4 ईयर का। 4 ईयर यानी कि 4 फाइनेंशियल ईयर में, 4 FY मैंने ये लिखा हुआ है, 4 फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने डिपॉजिट किया है और जितना उस डिपॉजिट से ऑन किया है, ठीक है, यानी कि आपने इंटरेस्ट जो ऑन किया है वो, उसका आप लोग 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो विड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों को 6 साल का पूरा अमाउंट विड्रॉ करने का नहीं मौका मिलेगा, ना उस पे 50% मौका मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 4 साल में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, जिसपे आपने मान लीजिए कि 40,000 रुपए, एज अ बस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए इन चीजों को। ठीक है, तो 4/40 का आप लोग 50% विड्रॉ कर सकते हैं यहां से। तो ये आप लोगों का विड्रॉल अमाउंट होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब बिफोर मैच्योरिटी या फिर अगर आप लोग पीपीएफ को बंद करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बिफोर मैच्योरिटी किसी भी तरह का विड्रॉ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पीपीएफ आप लोगों का चलता रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि चौथे साल में हम लोग कुछ पैसे विड्रॉ कर लें, 5वें साल में कुछ पैसे विड्रॉ कर लें, 6ठे साल में कुछ पैसे विड्रॉ कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को लॉक इन पीरियड खत्म करना ही होगा। लेकिन कुछ कंडीशन है जिनमें आप लोग अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो, 100% विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बिफोर लॉक इन पीरियड यानी कि 6 साल कंप्लीट होने से पहले। तो 100% विड्रॉ करने के लिए आप लोगों को अपने पीपीएफ को क्लोज करना होगा। ठीक है, पीपीएफ को क्लोज करने के लिए आप लोगों का 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तो आप लोग अपना पीपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। और इसके लिए कंडीशंस है, वो है आपकी इमरजेंसी की कंडीशन। बिना इमरजेंसी के आप लोगों को ये पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इमरजेंसी में सबसे पहली कंडीशन जो आएगी वो आएगी एजुकेशन की। अब इसको आप लोग आगे पीछे कर लेना, कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। और दूसरी कंडीशन आएगी हेल्थ इमरजेंसी की। ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एजुकेशन में क्या है कि एजुकेशन में जैसे कि आपका है तो आपको जरूरत है तो आप यहां से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा करके, अपने फीस के, अपने ट्यूशन फीस के डॉक्यूमेंट्स दिखा करके वो तो पैसे विड्रॉ कर लिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम हेल्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो हेल्थ में आपकी पूरी फैमिली इसमें कवर है। एजुकेशन में माइनर्स भी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि उनके दादा उदा ने अकाउंट खोल दिया हो या फिर पेरेंट्स ने अकाउंट खोले हो और उनको कहीं पैसे की जरूरत है और अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, यानी कि 18 साल के नहीं हुए हैं, तो माइनर में काउंट होते हैं। तो वो भी इन कंडीशन में आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखा करके फीस वगैरह की यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। हेल्थ इमरजेंसी में आपकी पूरी फैमिली यहां पे कवर हो जाएगी, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए। ठीक है, पूरी फैमिली के लिए होल फैमिली यहां पे आपकी कवर हो जाएगी।
और आप लोग उनके लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके वाइफ, हस्बैंड या फिर आपके बच्चे हैं उनके लिए। और देखिए ध्यान रखिएगा कि 5 फाइनेंशियल ईयर वो कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म सी जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैं अगर लिंक मिल जाता है तो आप लोगों को डायरेक्टली मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, या फिर अगर आप लोग ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप लोगों को ब्रांच में विजिट करना होगा जहां भी आपने खोला हुआ है। बाकी अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप लोगों के लिए ये सुविधा है, वहां से भी आप लोग ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर के फॉर्म सी डाउनलोड कर लीजिएगा पीपीएफ के विड्रॉ के लिए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को अपना रीजन और कब आपने पीपीएफ खोला था ये सारी डिटेल आप लोगों को उस फॉर्म सी में उपलब्ध करानी होगी। बाकी आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ब्रांच में जाकर के किसी भी हेल्प डेस्क पे या फिर किसी से भी आप लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत जिसको पढ़ना लिखना अच्छे से आता है वो बता देगा आप लोगों को क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को इतना जो भी मैंने बताया है इसमें कोई भी क्वेश्चन आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अगर विड्रॉ करना चाहते हैं लॉक इन पीरियड के बाद तो 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 4 फाइनेंशियल ईयर का 50% वो विड्रॉ होगा। फिर मैंने आप लोगों को बिफोर लॉक इन पीरियड बताया, यानी कि 6 साल से पहले अगर आप लोग विड्रॉ करना चाहते हैं तो 100% भी विड्रॉ कर सकते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में कर सकते हैं। बाकी प्री मैच्योर विड्रॉ में अगर आप लोग कुछ अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो नहीं मिलता है, वो 7वें साल से ही आप लोगों को मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो आप लोगों को क्या करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी। कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे छोड़ दीजिएगा, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।